हेलो एंड वेलकम। अस्सलाम वालेकुम, इकबाल एडवोकेट हियर। हमारा आज का जो लीगल टॉपिक है वो इफ़ वन स्पाउस वुड नॉट एग्री फॉर डिवोर्स, कि हम डिवोर्स करना चाहते हैं मगर उसमें से कि एक स्पाउस जो है, एक पार्टी जो है वो एग्री नहीं हो रही डिवोर्स के लिए, तो अब हम क्या कर सकते हैं, क्या हमारे पास ऑप्शन है। इफ़ द वन स्पाउस वुड नॉट एग्री फॉर डिवोर्स, हस्बैंड डिवोर्स को चाह रहा है, वाइफ नहीं चाह रही है, वाइफ डिवोर्स को चाह रही है, हस्बैंड नहीं चाह रहा, यानी दो में से एक अगर इस चीज़ पर एग्री नहीं है तो हमें क्या करना होगा। देखिए, शादी ब्याह जो है ये एक प्यार का बंधन है। दिस इज़ द वेडलॉक ऑफ द लव एंड अफेक्शन। निकाह प्यार से हो तो खात्मा में बेहतर ये कि प्यार से ही होना चाहिए, और अगर इस तरह नहीं होगा तो फिर बहुत से मसले मसाइल भी क्रिएट हो सकते हैं। बेहमी रजामंदी है कि जिसको म्यूचुअल कंसेंट होता है, बेहतर तरीका ये है कि हम म्यूचुअल कंसेंट से दोनों अगर राजी हैं तो एक अच्छे तरीके से, देखिए शादी भी हमने अच्छे तरीके से की थी, अब हम देखते हैं हम नहीं रह सकते, तो ज़रूरी नहीं कि हम कन्फ्लिक्ट पर, हम डिस्प्यूट पर, हम झगड़े करके, नफरतों पैदा हद से ज़्यादा करके कि हम अलहदगी करें। तो बेहतर यही है कि अगर नहीं हो सकता, जिस तरीके से हमने प्यार से शादी की इसी तरह प्यार से भी डिवोर्स कर सकते हैं, बहमी रज़ा विद म्यूचुअल कंसेंट, मुबारक डिवोर्स के जरिए, म्यूचुअल कंसेंट से तलाक के जरिए भी हम ख़त्म कर सकते हैं। और इसके अलावा हकूक़ व फ़राइज़, लेन देन, हक महर, बच्चों के हकूक़ तयन हो, तो अगर म्यूचुअली तौर पर हम करेंगे तो ऑफकोर्स इन चीज़ों का तयन करेंगे कि आपके राइट्स क्या होंगे, उसके बाद मेरे राइट्स क्या होंगे, जो हमारा लेन देन है, कोई सामान है, कोई पैसा है, कोई इसके अलावा डावर अमाउंट है, बच्चे हैं उनके हकूक़ हैं, उनके विजिटेशन राइट्स हैं, पर्सनल कोई बिलोंगिंग है वाइफ की, और इसके अलावा डावर आर्टिकल और बहुत सी चीज़ें हैं। ये सब चीज़ों का अच्छे तरीके से तयन, ताकि बाद में ये डिस्प्यूट लॉन्ग रन ना हो, कोर्टों के धक्के हम ना खाते रहें। तो इसलिए बेहतर यही है कि एक म्यूचुअली तौर पर ये चीज़ें ख़त्म हो जानी चाहिए। और अगर हस्बैंड चाहता है, बीवी नहीं चाहती, तो खावंद को भी मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस में, शरिया में ये अख्तियार हासिल है कि वो वन साइडेड डिवोर्स दे सकता है, ऑफकोर्स वो दे सकता है। इसी तरह अगर खामन नहीं चाहता तो बीवी भी ले सकती है, ऑफकोर्स बीवी खुला लेगी, हस्बैंड नहीं चाहता तो बीवी खुला लेगी, अगर वाइफ नहीं चाहती तो हस्बैंड डिवोर्स देगा। तो ये तो एक तरीके ज़रूर मौजूद है। अगर एक तरफा भी होना चाहे, आप करना चाहते हैं, सेपरेट होना चाहते हैं, तो ऑफकोर्स आपके पास राइट है। अगर हस्बैंड करना चाहता है तो वो डिवोर्स दे सकता है, वाइफ लेना चाहते हैं तो खुला ले सकती है। मगर बेहतर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि आसान तरीके से वो है म्यूचुअल तरीके से डिवोर्स है। बीवी फैमिली कोर्ट में एक तरफा डिग्री भी ले सकती है, खुला की डिग्री कंसेंट से भी ले सकती है, मगर देखिए डिस्प्यूट फिर भी रहेंगे, हस्बैंड भी डिवोर्स दे सकता है और वो खुला ले सकता है। लेकिन देखिए बहुत से जो डिस्प्यूट हैं फिर भी वो कायम रहेंगे, खासकर जैसे मैंने आपको बताया हक महर का है, बच्चों की कफालत का है, उसका मेंटेनेंस का है, बच्चों की कस्टडी का है, और इसके अलावा पर्सनल बिलोंगिंग है उस चीज़ का है, और इसके अलावा डावर आर्टिकल है, डावर अमाउंट है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम डिस्प्यूट फिर भी रहेंगे अगर डिवोर्स हो भी जाती है। तो सारे जो डिस्प्यूट हैं एक जगह एक साथ हल करने के लिए उसका सबसे बेहतरीन और सबसे अहम हल यही है कि हम जो म्यूचुअली तौर पर वो करें। ये नहीं करेंगे एक वन स्पाउस नहीं चाहता तो दूसरा स्पाउस अपने अख्तियारात को इस्तेमाल करता हो, हस्बैंड है तो डिवोर्स का राइट अख्तियार कर ले, और वाइफ है तो वो खुला का राइट अख्तियार। इससे बेहतर है कि वे म्यूचुअली तौर पर हो, ताकि फिर बाद में जो मसले हैं, बाद में जो मैटर, सारे मैटर जो एक साथ हल हो जाए, फिर बाद में कोई डिस्प्यूट, खासकर मेन एक डिस्प्यूट जो होता है वो बच्चों का होता है, ये सारे एक साथ हल हो जाए ताकि मसला बाद में किसी किस्म का क्रिएट ना हो सके। ये था आज का टॉपिक हमारा। इसके साथ मुझे इजाज़त दें, कल नया टॉपिक के साथ फिर मैंने अपना ख्याल रखेगा। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफ़िज़।